फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 42, पद संख्याएं 1 से 7 तक। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता प्रचार करे। यह न तो चिल्लाता और न शोर मचाता है। बाजारों में कोई भी इसकी आवाज नहीं सुनता। यह न तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता है और न धुआती हुई बत्ती को बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। यह न तो थकता है और न हिम्मत हारता है, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना न करे, क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। जिसने आकाश बनाकर फैला दिया और पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है, जिसने उसमें रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान किया और उस पर विचरने वाले जीव जंतुओं में प्राण डाले हैं, वही प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारे हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ? अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते हैं और मुझे निगलना चाहते हैं, तो वे ही मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। भले ही शत्रुओं की सेना मेरे सामने पड़ाव डाले, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। भले ही मेरे विरुद्ध युद्ध छिड़ जाए, मेरा भरोसा दृढ़ रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। जय घोष। हे हमारे राजा, तुझे प्रणाम। तूने ही हम पापियों से सहानुभूति दिखाई। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 11। पास्का के 6 दिन पहले यीशु बेथानिया आए
वहां लाजरुस रहता था, जिसे उन्होंने मृतकों में से जिलाया था। लोगों ने वहां यीशु के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मार्था परोसती थी और यीशु के साथ भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के चरणों का लेपन किया और अपने केशों से उसके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर गमक उठा। इस पर यीशु का एक शिष्य यूदस इस्करियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, यह बोला, 300 दिनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई? उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। यीशु ने कहा, इसे छोड़ दो। इसने यह मेरे दफन के दिन की तैयारी में किया है। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि यीशु वहां है। वे यीशु के कारण ही नहीं, बल्कि उस लाजरस को भी देखने आए, जिसे यीशु ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने निश्चय किया कि हम लाजरस को भी मरवा डालेंगे, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और यीशु में विश्वास करने लगे थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्ट तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में ईश्वर नबी ईसायास के द्वारा प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। वह न तो चिल्लाता और शोर मचाता है और न कुचला हुआ सरकंडा तोड़ता और न धुआती हुई बत्ती बुझाती है। वह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता, वह न तो थकता है न हिम्मत करता है। वह हम सबों पर दया करता और पाप से मुक्त किया है। अपना हाथ पकड़कर हमें संभालता है। उन्हें दुनिया की ज्योति बना दिया है, ताकि अंधों को दृष्टिदान और बंधियों को मुक्ति का और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करे। यह वचन यीशु में पूर्ण हुआ। जो भी
पूर्वजों और नबियों के द्वारा यीशु के बारे में भविष्यवाणी की गई वह यीशु में पूरा हो गया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु जिन्हें लाजरस को जीवित किया था उसके नगर जाते हैं और लोगों ने उनके सम्मान में एक भोज दिया था और उसी भोज में लाजरस भी सम्मिलित था जिसे यीशु ने जीवित किया था। और बहुत सारे महायाजक और यहूदी भी आए थे ताकि यह देखने के लिए कि कौन लाजरस है, ताकि यीशु के साथ साथ लाजरस को भी मरवा डाला जाए, ताकि क्योंकि उसी के द्वारा कई लोग यीशु की ओर उन्मुख हो रहे थे। जब वे भोजन पर बैठे थे तो मरियम लाजरस की बहन एक आधा सेर असली जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के चरणों को लेपन किया, उनके अपने केशों से उनके पैर को पोंछ दिया और सारा घर इत्र के सुगंध से भर गया। उसमें से जो उसका शिष्य यूदस इस्करियोती जो विश्वासघात करने वाला था, यह देखकर पसंद नहीं है। वह कहता है कि क्या इसे गरीबों में बांटा नहीं जा सकता? क्या उसके पास ये सब चीजें नहीं थी? वह तो चोर था। और वह क्या करता था? वह चंदा किए हुए बैग से पैसे को निकालता था और इसको लालच आया है। हमारे जीवन में कई लालच है। सेवा के नाम पर लालच हो जाता है, लेकिन जब यीशु के द्वारा हमें कृपा दान मिलता है, ईश्वर के हम बन जाते हैं। यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तुम जो कुछ मांगो तुम्हें वही दिया जाएगा, जिससे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा पिता ईश्वर की महिमा हो सके। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब आप ईश्वर के पास आते हैं तो आप क्या मांगते हैं? क्या चीज के लिए मांगते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, तुम स्वर्ग राज्य और धार्मिकता की खोज करो। ईश्वर जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है, वह यूं ही दे देगा। लेकिन हम मनुष्य अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर चीजों को मांगते हैं। हमें पवित्र आत्मा को मांगना है, पवित्र होने के लिए मांगना है, ईश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आने के लिए मांगना है, हमको बुराइयों से बचने के लिए, प्रलोभनों से बचने के लिए क्षमा करने की शक्ति मांगनी है, जिसे हम क्षमा नहीं करते हैं। क्योंकि जब हम क्षमा नहीं करते हैं, वह बंधन बन जाता है, हम बंधनों में बंध जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे यीशु से जुड़ते जाते हैं, यीशु का प्रेम दया करुणा हमारे हृदय में उमड़ता जाता है, हम आसानी से उन्हें क्षमा कर देते हैं। आइए
इस 40 काल में पुण्य सप्ताह में अपने आप को यीशु को समर्पित करे, अपने जीवन को समर्पित करे, अपने कार्यों को समर्पित करे, अपने व्यवहार को समर्पित करे, ताकि यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करे, वे हमें अपने काबू में रखे, ताकि हम सभी उनके मार्ग सत्य जीवन पर चलकर स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सके, हमें अनंत जीवन मिल सके। हे प्रभु यीशु, तूने हमें इतना प्यार किया कि तूने अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया है। हे प्रभु, इस पुण्य सप्ताह में अपने जीवन को याद करते हैं प्रभु। बचपन से लेकर के अभी तक छोटे बड़े जो भी मैंने गलतियां की है, जो बाधक बन गया है, जो मेरे जीवन में बाधा बन गया है, क्रोध और वासना में परिवर्तित हो गया है, लालच और घमंड में परिवर्तित हो गया है, ईर्ष्या आ गई है, लोगों के प्रति विद्वेष की भावना रहती है। हे प्रभु, उन सब को तेरे क्रूस पर अर्पित करते हैं, ताकि हे प्रभु यीशु, तुझी से जुड़कर हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।